श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ स्वाति। और इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। एयर इंडिया के विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। विमान नंबर A12455 का ये मामला है, जहां चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। विमान में सवार क्रू मेंबर सहित सभी लोग पूरी तरह से सेफ हैं। केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद भी उसी फ्लाइट पर सवार थे। तकरीबन 2 घंटे तक हवा में गोते लगाता ये विमान वहां पर तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहा था। सबसे गनीमत वाली बात यह कि सभी सेफ हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कई सांसद भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट, जिससे जुड़ा ये मामला है। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। लगभग 2 घंटे तक हवा में गोता खाता रहा ये विमान। विमान नंबर A12455 का ये मामला है। विमान में सवार क्रू मेंबर समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद जो थे वो इसी फ्लाइट पर सवार थे। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा ये विमान। फिलहाल इसकी आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। एयर इंडिया के विमान से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार सुर्खियों में है देश भर में एयर इंडिया, और इससे जुड़ी जो फ्लाइट्स हैं उनसे जुड़ी जो अनियमितताएं हैं वो भी सामने आ रही है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार एयर इंडिया का हम जिक्र करते हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं कि एयर इंडिया में किस तरह से हादसे हो चुके हैं या फिर विमान में कई तकनीकी खराबी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह कल की यदि हम बात करें, कल रात जब चेन्नई से एक उड़ान भर करके दिल्ली के लिए रवाना होती है फ्लाइट नंबर AI2455, जिसमें केसी वेणुगोपाल के साथ साथ 4 और भी सांसद मौजूद थे और कई लोग उसमें मौजूद थे। तो जिस तरह से अचानक तकनीकी खराबी होता है, लगभग 1 घंटे उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद उसको रूट डाइवर्ट करके चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जाता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है एयर इंडिया को लेकर के। हालांकि इसमें सांसद भी मौजूद थे और कई लोग भी मौजूद थे, तो सबकी जान की कीमत होती है। और जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा है कि एयर इंडिया की जिस तरह से शिकायतें सामने आई थी, तकनीकियां खराबी रही है या फिर प्लेन में कई अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही थी। लेकिन जिस तरह से कल का हम जिक्र करें, जब ये हादसा होते होते टला है, जिसमें एक कह सकते हैं कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से फ्लाइट पहले तो देरी से उड़ान भरती है, देरी से उड़ान भरने के बाद लगभग तकनीकी खराबी की वजह से उसका रूट चेंज किया जाता है, उससे चेन्नई में उसे लैंड किया जाता है। हालांकि सभी उसमें सुरक्षित हैं, जो भी क्रू मेंबर हैं, जो भी पैसेंजर्स उसमें थे, वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि लगातार यदि हम एयर इंडिया का जिक्र करें या फिर विमानों का जिक्र करें, लोग जल्दी पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, एक बहुत बड़ा जरिया है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दीपक, ये भी बताया गया कि 2 घंटे तक ये विमान हवा में उड़ता रहा। अब आप सोचिए कि उस वक्त जो लोग इस विमान में सवार होंगे, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, उन पर क्या बीता हुआ होगा। मौत तो उनको अपने सामने दिख रही होगी। और एक ट्वीट भी सामने आया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से इसी लैंडिंग को लेकर भी। वो ट्वीट भी जी हाँ जी बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल ने भी इस चीज को ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से पहले देरी से वो उड़ान भरती है और फिर उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद उसमें हलचल तेज हो जाता है, फिर मिड एयर में दोस्त का अलर्ट जारी किया जाता है और अंत में दबावपूर्ण तरीके से रूट को डाइवर्ट किया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो टाइम रहा वो एक त्रासदी से कम नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाए कि फ्लाइट ऊपर में लगातार चक्कर काट रही थी, लैंडिंग की मंजूरी का इंतजार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इससे यात्रियों में काफी डर पड़ गया। क्योंकि यदि आप कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं, रूट चेंज करते हैं, तो आपको वहां पे परमिशन लेना पड़ेगा, तो इसका भी इंतजार करना पड़ा कि आखिर परमिशन मिले, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जाए, जिसका जिक्र केसी वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में भी कहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमें कौशल और भाग्य ने बचाया है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सवाल भी किया है DGCA से और मंत्रालय से कि इस मामले पर तत्काल जांच करनी चाहिए, उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए दीपक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें सांसद खुद मौजूद थे, जनप्रतिनिधि मौजूद थे, और ये ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल खुद उसी विमान में सवार थे।
उन्होंने बताया कि विमान हादसे के बहुत करीब पहुंच चुका था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तेज झटके महसूस होने लगे और करीब 1 घंटे के बाद कैप्टन ने प्रॉब्लम के बारे में बताया। जो चीजें हुई उसके बारे में 1 घंटे के बाद बताया गया। फ्लाइट में सिग्नल से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स थी। पायलट को चेन्नई डाइवर्ट किए जाने की सूचना दी गई। अब आप सोचिए कि इतना सब कुछ होता रहा एक फ्लाइट में, उसके बाद 2 घंटे तक चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर ही जो पूरी फ्लाइट है वो चक्कर लगाती रही। पहली बार उतरने की कोशिश में एक बहुत डरावना अनुभव लोगों के सामने था और जब पता चला कि रनवे पर दूसरा विमान था तो कैप्टन ने तुरंत विमान को ऊपर उठाया, जिससे सभी की जान बची। दूसरी कोशिश में फ्लाइट सेफ उतरी और हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बच गए। यात्रियों की सुरक्षा किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती। मैं डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आग्रह करता हूं कि इस घटना की तुरंत जांच हो, जिम्मेदारी तय हो, सुनिश्चित करें कि ऐसी घटना, ऐसी चूक दोबारा कभी ना हो। तो ये केसी वेणुगोपाल की तरफ से आया जो ट्वीट है, जिसमें काफ़ी शिकायतें उन्होंने की है, क्योंकि 5 सांसद आप सोचिए कि उसमें मौजूद थे। डीजीसीए को उन्होंने सीधा एक लेटर लिखा है और जो खराब अनुभव 2 घंटे तक फ्लाइट में बैठकर उन यात्रियों ने महसूस किए, उन सांसदों ने महसूस किए, उन तमाम लोगों की बात इसी ट्वीट के जरिए लिखी है। हालांकि ये एयर इंडिया फ्लाइट का पहला मामला नहीं है। अगर हम देखें 2 से 3 महीनों में तो सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं और जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो यात्रा है, उनके जो कड़वे अनुभव है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो ऐसे ट्वीट्स की ऐसे सोशल मीडिया पर भरमार लगी है। मामला है एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ा हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो पहली बार उतरने की कोशिश में एक डरावना पल आया। ये केसी वेणुगोपाल की तरफ से देखिए कहा गया है। उन्होंने जिस तरह से लैंडिंग इस प्लेन की हुई उसको लेकर अपना जो डिटेल है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया। केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसमें मैं कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे, आज हादसे के बहुत करीब पहुंच गई। उड़ान पहले देरी से शुरू हुई और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तेज झटके लगने लगे। करीब 1 घंटे बाद कैप्टन ने बताया कि फ्लाइट में सिग्नल की खराबी है और उसे चेन्नई डाइवर्ट किया जा रहा है। और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो पूरी एक्सपीरियंस था, जो चीज उन्होंने वहां पर देखा, काफी डरावना पल बताया और एक पत्र भी उन्होंने लिखा है डीजीसीए को, तो क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? डीजीसीए की तरफ से कुछ कहा गया? क्या दीपक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे? तो देखिए सभी जो यात्री हैं फिलहाल सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए पहली बार उतरने की कोशिश में एक डरावना पल आया, ये कहा गया। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत कड़वे अनुभव लोगों ने फील किए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर